किसी ने कहा शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, शम्स अच्छा है ना फलक पर हिलाल अच्छा है, इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, इन दोनों से तो मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। देखकर बिलाले हबशी को हूरे बोली, ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारों से तो मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। हजरात मोहतरम वक़ार, आज जितने आप मद्दाहान देख रहे हैं, मद्दाहे रसूल अरबी देख रहे हैं, मद्दाहे सहाबा देख रहे हैं, ये वो लोग हैं और तारीख में जिन जिन लोगों ने हुजूर की तारीफ की है वो जमाने का इमाम बना दिया गया है। ये न समझेंगे कि हुजूर की तारीफ और तौसीफ का सिलसिला सिर्फ आज से है, ये 100-150 साल से है। मुस्तफा जान रहमत की तारीफ का सिलसिला उस वक्त से है जब कायनात को वजूद नहीं बख्शा गया है। सबसे पहले मुस्तफा की तारीफ परवरदिगार आलम ने किया है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कायनात वजूद में नहीं है, अल्लाह ने फरमाया कुनू हबीबी मोहम्मदा, सरकार जाहिर हो जाए। हजरत आदम को भेजा जाओ मेरे महबूब की तारीफ करो, हजरत शीस को भेजा जाओ मेरे महबूब की तारीफ करो, हजरत नूह को भेजा जाओ मेरे महबूब की तारीफ करो, हजरत यूशा को भेजा जाओ मेरे महबूब की तारीफ करो, हजरत ईसा को भेजा जाओ मेरे महबूब की तारीफ करो, हजरत मूसा को भेजा जाओ मेरे महबूब की तारीफ करो। सिलसिला जब हजरत जिब्रील हजरत खलीलुल्लाह तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम तक पहुंचा, हजरत इब्राहिम ने नबी की तारीफ की, हजरत इस्माइल ने नबी की तारीफ की, हजरत इसहाक ने नबी की तारीफ की, हजरत याकूब ने नबी की तारीफ की, हजरत यूसुफ ने नबी की तारीफ की। सब लोग हुजूर की तारीफ करते जा रहे हैं। सिलसिला जब हुजूर तक पहुंचता है, खातमुन नबीयीन तक पहुंचता है, तो हुजूर ने अपनी नात खुद बयान फरमाई। हुजूर फरमाते हैं अनन नबियो ला कज़िब अन इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। वाह 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 वाह, हुजूर का शेर है, अनन नबियो ला कज़िब अन इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ा है, सिलसिला और आगे बढ़ा। जब सहाबा तक पहुंचा, सहाबा ने हुजूर को करीब से देखा, देखकर कहने पर मजबूर हो गए, वाहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाओ। सिलसिला हुजूर की नात का और आगे बढ़ा है, सिलसिला आगे बढ़ा। शहजादा कारवान नबुव्वत तक पहुंचा, इमामुल अत्किया, इमामुल अस्फिया, इमाम हुसैनुल आबिदीन तक पहुंचा। आवाज आती है इन्नल तुयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम, इन्नल तुयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबीय्युल मोहतरम। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ा है, अल्लामा बूसीरी तक पहुंचा। आवाज आती है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हवलिन मिनल हवाले मुक्तहिमी। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ता है, अल्लामा शेख सादी शिराज़ी तक पहुंचता है। आवाज आती है बलगल उलाबे कमाल ही कशफत तुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि वालही। हजरात मोहतरम, जिन जिन लोगों ने जिन जिन का नाम लिया जा रहा है, जमाने के इमाम हैं, जमाने के इमाम हैं। कोई शोहरत नहीं थी, कोई मामला नहीं था, लेकिन हुजूर की तारीफ किया, कायनात के इमाम बना दिए गए। सिलसिला और आगे बढ़ता है, तवज्जो है आपकी। सिलसिला और आगे बढ़ा। अल्लामा शेख सादी शिराजी फरमाते बलगल उलाबे कमाल ही कशफत तुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि वालही। सिलसिला और आगे बढ़ा, शहंशाह बगदाद तक पहुंचा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं गुलाम हल्क बगोशे रसूल सादातम, गुलाम हल्क बगोशे रसूल सादातम रहे निजात नोतन हबीब आयातम। सिलसिला हुजूर की नात का और आगे बढ़ा है, हजरत महबूब इलाही तक पहुंचा। सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं सबा बसुए मदीना रोकुन अजी तो आगो सलाम बरखा बगर्द शाहे मदीना गर्दद बसत तजर्रो पयाम बरखा। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ा, हजरत अमीर खुसरू तक पहुंचा। आवाज आती है नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम बाहर सूरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर नाम का खुसरू मोहम्मद शम्मा महफिल बूद शब जाए। हुजूर की नात का सिलसिला
आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, आगे बढ़ा, अल्लाह अकबर कबीरा। ख्वाजा शौक तक पहुंचा, इज्जत बुखारी तक पहुंचा। आवाज आती है, अदब का हेस ज़ेरे आसमां ज़र्श नाज़ुक तर, अदब का हेस ज़ेरे आसमां ज़र्श नाज़ुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ा है, बरेली के इमाम तक पहुंचता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आती है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ों पे पले, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। हुजूर की नात का सिलसिला और आगे बढ़ा। अल्लाह अकबर कबीरा, जितना किया जाए कम है। मुस्तराज़मी तक पहुंचा, आवाज आती है, कोहे हिमाला के संगे गिरा को तोड़ सकता हूँ मैं, तूफा खेस मौजों के भी धारे मोड़ सकता हूँ। मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती। तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ, तेरा बस नाम लेता हूँ कलम को तोड़ देता हूँ। सिलसिला और आगे बढ़ा, फिर बरेली तक पहुंचता है। बरेली से सरकार मुफ्ती आजम हिंद की आवाज आती है, फरमाया तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ऐ जलवाए जानाना। फिर उसी बरेली से आवाज आई, सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत दिवा कर दे, जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत दिवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिन जिन लोगों ने हुजूर की तारीफ की, कायनात के इमाम बना दिए गए। ये नात का सिलसिला, हुजूर की तारीफ और तौसीफ का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक हमारे जरिए से, गुलामों के जरिए से, हमारे आने वाली नस्लों के जरिए से इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जाएगा। और ये सिलसिला, ये बरकत, ये सादत जिसको भी हासिल है, कायनात में वो शख्स कभी मरता नहीं है। न जाने कितने सौ साल पहले लोगों ने हुजूर की तारीफ की थी, आज उनका नाम लिया जा रहा है। और नाते रसूल, जिक्र रसूल के सदके आज जो जो हुजूर की तारीफ और तौसीफ करेगा, वो रहे न रहे उसका नाम जरूर लिया जाए। हजरत मोहतरम वक़ार, ये मेरा खिराज था जो मैंने हुजूर की बारगाह में पेश किया। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन इकराम, आज की इस महफिल पाक में जो मौजूए सुखन है वो है तालीम, एजुकेशन, शिक्षा। ये एक ऐसी अहम जरूरत है जिससे हम बहुत कोसों दूर हैं, बहुत कोसों दूर हैं। इनके खानदान में ये पहले हाफिज कुरान, पूरे खानदान में ये पहले हाफिज कुरान है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इनकी बरकत से आने वाली जितनी भी नस्लें हों सब में हाफिज कुरान और आलिम दीन पैदा होते हुए नजर आए। हजरात मोहतरम वक़ार, हिफ्ज़ कुरान ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इल्मे दीन हासिल करना इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से इंसानी जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना खाना जरूरी होता है, जिस तरह इंसानी जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाना खाना जरूरी होता है, वैसे ही अपने सीने के अंदर अंधेरे को मिटाने के लिए इल्मे दीन का हासिल करना जरूरी हो। अगर जरूरी ना होता तो मुस्तफा जान रहमत न फरमाते कि फर्ज है, इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। फर्ज यानी जरूरी है। जो इल्मे दीन हासिल नहीं करता है वो गुनहगार होता है। अब हल्के में ना लीजिएगा। अच्छा, आज हमारे और आपके मिजाज में एक ये बात है कि बच्चे को हाफिज कुरान हम बनाएंगे
तो बच्चा क्या कमाएगा? तवज्जो आप, खुसूसी तवज्जो आपकी चाहिए। क्या कमाएगा? बहुत ज्यादा करके इमामत करेगा, 5,000, 6,000, 7,000। इस फिक्र को, इस सोच को अपने दिमाग से निकालो। हमें अपने बच्चे को मदरसे में या मस्जिद में पढ़ाने और इमामत के लिए नहीं हाफिज कुरान बनाना। हम इस इल्म को, हम इस तालीमात को इसलिए नहीं हासिल करेंगे कि हम इसको जरिए मुआश बनाएंगे। हम बच्चे को हाफिज कुरान, आलिम दीन इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे खानदान का अंधेरा खत्म होता हुआ नजर आए। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। हमें अपने बच्चे को इस नजरिए से बनाना ही नहीं है। आज तमाम तर लोग हैं, किसी से पूछा जाए हाफिज बनाओगे? नहीं। पूछोगे डॉक्टर बनाओगे? हाँ हाँ बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। आईएएस? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। दुनियावी मकाम पर फाइज होने वाले अफसरान के ओहदे को पाने के लिए इंसान अपनी दुनिया की पूरी दौलत लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन इल्म दीन हासिल कराने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। आज हमारे मदरसों का हाल यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे नहीं हैं। यूपी में अगर मदरसा है तो बच्चे यहाँ के नहीं है, मकामी बच्चे, बाहर से बच्चे आते हैं। क्यों? क्या उन पर फर्ज है, हम पर फर्ज नहीं है? इल्म दीन इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहली सीढ़ी है इल्म दीन हासिल करना। सबसे पहली सीढ़ी। मैं ये नहीं कहता कि इल्म दुनिया ना हासिल करो या दुनियावी उलूम को हासिल ना करो, बिल्कुल हासिल करो, लेकिन पहले जरूरी है इल्म दीन हासिल करो। अच्छा, इंसान बहुत मतलबी होता है। इंसान की फितरत में मतलब होता है। बगैर मतलब के वो आपसे सलाम भी नहीं करेगा, यह इंसानी फितरत है। अगर किसी का किसी से फायदा निकलता होगा तभी वो उससे सलाम करेगा, वरना उससे सलाम नहीं करेगा। आओ तुम्हारे मतलब की बात करते हैं। इंसान अपने मतलब की बात करते हैं। आज मैं बताऊं, फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगब्बिसो फिल बहर यंतसिरु दावतन। फरमाया इंसान का जब इंतकाल होता है, इंसान मरने के बाद इस तरीके, इस हालत में होता है जैसे एक अजनबी शख्स दरिया में डुबकी लगाता है, उसे तैरना नहीं आता है, डुबकी लगाता है और वो चिल्लाता है कि कोई आकर मुझे बचा ले। इस हालत में होता है, यंतज़िरु दावतन, इंतजार में होता है कि कोई आकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हो नजर आए। ये हुजूर की हदीस है। तो फरमाया कि हमने अपने बच्चे को तो इस लायक ही नहीं बनाया कि वो हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करे। हमने अपने बच्चे को इस लायक नहीं बनाया। फरमाते हैं कि आपके आमाल का सिलसिला जब तक आपके जिस्म में सांसें हैं तब तक बाकी है, लेकिन उसके कटने के बाद, सांसों की डोर को कटने के बाद वो सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। लेकिन तीन चीजें बाकी रहती हैं। तीन चीजें बाकी रहती हैं। पहली चीज फरमाया सदक़े जारिया। जो मालो दौलत आपने मस्जिद की इमारत में लगाया होगा, मदरसे की इमारत में लगाया होगा, या ऐसा काम आपने किया होगा जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, दीन का काम हो रहा है, जब तक वो चीज, वो ईंट बाकी रहेगी तब तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज फरमाया इल्म नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा हासिल होता हो, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा हासिल होता हुआ नजर आए। जैसे कोई आलिम है, उसने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे ने दूसरे को पढ़ाया, दूसरे ने तीसरे को पढ़ाया, वो इल्म का सिलसिला जारी है। फरमाया वो सिलसिला जब तक चलता रहेगा उसे सवाब मिलता रहेगा। कोई आलिम है जिसने किताब को लिखा, किताब से इल्म लोगों तक पहुंच रहा है, ये इल्म नाफे है। फरमाया ये दो चीज, इसका सिलसिला हमेशा सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। फरमाया तीसरा और अहम जो है, तीसरा और अहम सिलसिला जो है, फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लहू, वो औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हुई नजर। अगर आपने अपने बच्चे को इस लायक बनाया है
कि बच्चा कुरान अजीम की तिलावत करने वाला है। सबसे अहम चीज बता रहा हूं आपको, आज इंसान की जरूरत, इंसान दुनिया के दिखावे में इतना महव हो चुका है। इंसान चाहता है मेरा बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, इंसान चाहता है मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए, इंसान चाहता है मेरा बच्चा पीएचडी डॉक्टर बन जाए, इंसान चाहता है मेरा बच्चा फिलासफर साइंटिस्ट बन जाए। उस मकाम, उस मर्तबे, उस मनसब को हासिल करने के लिए इंसान पूरी जिंदगी का सरमाया लगाने के लिए तैयार है। एक एमबीबीएस की सीट अगर आप प्राइवेट तरीके से खरीदोगे तकरीबन 1.5 करोड़ की सीट होती है। एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है, सरकारी अगर आपने नीट को क्वालिफाइड किया और आपका मेरिट अगर अच्छा आता है, अच्छे नंबरात से अगर आप पास करते हैं तो सरकारी कॉलेज मिलेगा तो कम पैसा लगेगा। लेकिन वही अगर प्राइवेट में आप जाएंगे तो कम से कम 1.5 करोड़ का खर्चा होता है। कौन खर्च करेगा 1.5 करोड़ रुपए? लेकिन हाँ, इंसानों की चाहत होती है कि हम जमीन बेच के बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे। कुछ लोग यहां ना छोड़ करके यूक्रेन भेजते हैं, कुछ लोग बाहर भेजते हैं ताकि बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए। सब कुछ जमीन जायदाद बेचने के लिए तैयार हैं कि बच्चे के ऊपर जब तमग़े इम्तियाज एमबीबीएस डॉक्टर का लगेगा, जब बच्चा मेरा डॉक्टर कहलाएगा तो मेरा सीना फख्र से फूल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। लोग मुझे कहेंगे देखो डॉक्टर का बाप आ रहा है। देखो अब वही मामलात यूपीएससी के हैं, लोग परेशान हो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 10 साल। हाँ भाई, पैसा लगा रहे हैं, दे रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरा बच्चा अगर पढ़ गया, कामयाब हो गया तो मेरे बच्चे को एसडीएम बना दिया जाएगा या डीएम बना दिया जाएगा। लोग परेशान हैं, दुनिया की रंगारंगी में परेशान है, रंगीनियों में परेशान है। ये चीज सब कुछ अपना खून, अपना पसीना बहाकर सारी कमाई लुटाने के लिए तैयार है। तैयार है नहीं तैयार है, सब चाहता है, सब लोग चाहते हैं। लेकिन कोई शख्स ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान हो जाए। मैं आपको अर्ज करूं, ये सारी चीजें अगर बच्चा डॉक्टर भी बन गया, बच्चा इंजीनियर भी बन गया, बच्चा आईपीएस अधिकारी भी बन गया, अगर आपका इंतकाल हो गया तो क्या कब्र में आकर एनसीईआरटी का वो सिलेबस पढ़ेगा? तवज्जो है आपकी? क्या कब्र में आकर वो ग्रामर पढ़ेगा? क्या कब्र में आकर यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेगा? क्या मेडिकल साइंस को पढ़ता हुआ नजर आएगा? पूरी जिंदगी का सरमाया आपने लगाया था ना उसके लिए, पूरी जिंदगी का सरमाया आपने लगाया था। लेकिन कुर्बान जाओ अगर तुमने सबसे पहले उस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया होता। तजवीद के साथ कुरान अजीम को पढ़ने वाला अपने बच्चों को बनाओ। कम से कम मैं तो कहता हूं अगर हाफिज नहीं बना सकते, आलिम नहीं बना सकते, तो कम आज कम बच्चे को इस लायक बनाओ कि सही तजवीद के साथ वो कुरान की तिलावत करने वाला बन। वरना तुम्हारी मेहनतें बेकार हैं, तुम्हारे फायदे के लिए है, तुम्हारे मतलब के लिए है। फरमाया मरने के बाद सारी चीजें मुनक़ता हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो कुर्बानी अपने बच्चे को तुम दोगे पढ़ाने के लिए, वो अगर बच्चा इल्म दीन हासिल किए रहेगा, वो कब्र पर जाके सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो तुम्हारे मामलात हल हो जाएंगे। हुजूर की हदीस है, फरमाया जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र पर आकर सूरह यासीन की तिलावत करता है, फरमाया वो बच्चा और उसके वालिदैन दोनों की मग़फ़िरत हो जाएगी। ये हुजूर की हदीस है, अपने फायदे के लिए। और इल्म दीन हासिल करना तो इतना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको अर्ज करूं, आजकल लोग कहते हैं कि हम कैसे हासिल करें। जब पहले वसाइल नहीं थे, जब पहले दुश्वारियां बहुत थी, तब सरकार दो आलम ने फरमाया था कि अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ इल्म दीन तब भी हासिल करो। अरब से मुल्क चीन की मसाफत 7,500 किलोमीटर, 7,500। उस वक्त कोई सवारी नहीं है। फरमाया कि अगर घोड़े से या पैदल किसी भी तरीके से अगर जाओ उस मुल्क, तब भी जाकर इल्म दीन जरूर हासिल करो। आज तो इतना आसान हो गया है मामला, इतना आसान है, इतना आसान है कि चाहे तो घर में हम हासिल कर सकते हैं, अपने घर में हासिल कर सकते हैं। हजरत मोहतरम कार इतना ज्यादा जरूरी, जैसे मैंने अर्ज किया कि जिस तरीके से इंसानी जिस्म को बचाने के लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे ही इल्म दीन का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और मैं आपको अर्ज करूं एक बात, जो लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को दुनियावी उलूम से नारास्ता किया जाए, मैं अर्ज करूं जिस सीने में कुरान होगा, जिस सीने में कुरान होगा, उसके बाद जब वो दुनिया के उलूम को हासिल करेगा तो उसका मकाम फिर कितना बुलंद होता हुआ नजर आएगा। जहन को करीब करो, इसी जिला इलाहाबाद की आपको खबर बताता हूं मैं, इसी इलाहाबाद जिले की खबर, इसी सरजमीन की, इसी इलाहाबाद। सन 2002 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक हाफिज कुरान जिनका नाम हाफिज अब्दुल रहीम है, तवज्जो जहन को करीब करो, बच्चों को हमें इमामत के लिए नहीं हाफिज बनाना है, तवज्जो है आपकी, इमामत करेंगे तो फी सबीलिल्लाह करेंगे, दीन की खिदमत करेंगे फी सबीलिल्लाह करेंगे, दीन की तबलीग करेंगे फी सबीलिल्लाह करेंगे। पैसे के लालच में हमको नहीं बच्चों को आलिम दीन बनाना है, आलिम दीन अपने खानदान में जो अंधेरा है उसको खत्म करने के लिए बनाना है। इसी इलाहाबाद की सरजमीन देखो, इल्म दीन हासिल करने के बाद जब इंसान इल्म दुनिया की तरफ जाता है तो उसके मामलात क्या होते हैं। नाम हाफिज अब्दुल रहीम है, सन 2002 मेरे सामने की बात है, हाफिज कुरान है, हिफ्ज कुरान किया, दस्तार हुई, उसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लिया, 3 साल कोर्स को मुकम्मल करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। 3 साल एलएलबी का कोर्स होता है। एलएलबी करने के बाद एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको पास करने के बाद आदमी सीधा जज बना दिया जाता है। उस एग्जाम का नाम है पीसीएस जे, हाफिज कुरान हाफिज अब्दुल रहीम। ये ऐसा एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है, जिसको पास करने के लिए लोग 10 साल लगा देते हैं तब भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, हाफिज अब्दुल रहीम 3 साल बीए, 3 साल एलएलबी। पहली नशिस्त में पीसीएस जे का जब पेपर दिया उन्होंने, रिजल्ट आउट होता है, कामयाबी उनके कदमों को चूमती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। जो एग्जाम लोग 10 साल में नहीं निकाल पाते हैं, पहली नशिस्त में कामयाबी उनके सर पर होती है। आज छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से बैठते हैं। सुभान अल्लाह। उनसे पूछा गया कि हजरत ये बताएं कि आपको ये चीज कैसे हासिल हो गई, ये चीज कैसे हासिल हो गई। मतलब लोग तो 10 साल लगा देते हैं। कहा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो कुरान अजीम का है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अजीम का कमाल है। जिस सीने में कुरान हो, अल्लाह का कलाम हो, फरमाया मैं जिस सतर को एक बार पढ़ा करता था मेरे जहन में नक्श हो जाया। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। मालूम ये हुआ कि जिस पहले इल्म दीन हासिल करो, इल्म दुनिया तुम्हारे कदमों में भिखारी की हैसियत से खड़ी होती हुई नजर क्या आएगी। बात है। और मैं यही बड़ी मिसाल में आपको देता रहता कि आप लोग समझें इस चीज को। हैदराबाद की सरजमीन, नाम शख्स का हाफिज शहनवाज है, उम्र 26 साल, एमबीबीएस सर्जन है। तवज्जो है आपकी, सर्जन 26 साल की उम्र में सर्जन डॉक्टर बनना बड़ी बात है। सर्जन डॉक्टर है। 2022 का जब रिजल्ट आता है, यूपीएससी का रिजल्ट जब आता है, उसमें 171 रैंक उनको मिलती है। इस वक्त सूबे आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से बैठते हैं। शर्त क्या, उनसे पूछा गया मामलात क्या। पहला जो उनकी जो पहली मंजिल थी, फरमाया वो हिफ्ज कुरान था। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कि हिफ्ज कुरान हमने तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मामलात हैं हम लोग ने हिफ्ज किया, हिफ्ज करने के बाद हम लोग को सही रास्ता नहीं मिला। हकीकी बात तो ये है, वरना अगर ये तो पहली सीढ़ी हिफ्ज कुरान है, फिर आलिम दीन, उसके बाद अगर दुनियावी उलूम की तरफ हम रुख करें तो कोई इल्म नहीं जो हमारे सामने बौना ना समझता हूं नजर आए। एक छोटी हैसियत रखता है। कुरान जिस सीने में आए, मुस्तफा का इल्म जिस सीने में आ जाए, तो दुनिया के उलूम की मजाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया 29 साल की उम्र में यूपीएससी टॉपर हुए वो। और एक आलिम दीन है, 2012 के क्वालिफाइड, 2012 बैच के, मौलाना शाहिद नाम सुना होगा आप, मिसबाही हैं, अशरफिया के फारिग हैं। आज उन्होंने भी क्लियर किया, 2-3 साल हो गए, गालिबन लॉकडाउन से पहले हो गया, 3 साल हुआ। इस वक्त म्युनिसिपल कमिश्नर हैं बिहार में। मतलब ये देखें कि दुनियावी ओहदा है, दुनियावी मनसब है, लेकिन जाहो जलाल इस्लामी है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बाकायदे बाशरा दाढ़ी है,
चेहरे पर अल्लाह अकबर कबीरा। और जब हमारे सीने में इल्म कुरान इल्म रसूल होगा, कसम खुदा की हम इधर जाते नहीं, अगर हम जाना हमने शुरू किया तो कसम खुदा की ये सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी उलूम हैं, जितने भी तमगे हैं, सब हमारे सामने दस्तबस्ता खड़े हैं नजर आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हम तमाम लोगों को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जरूरी ये है कि हम लोग इसको छोटी नजर से ना देखें कि बहुत अरे हाफिज हो जाएंगे क्या होगा, नहीं, ये तो पहला। अब देखें फजीलत अगर देखें तो बेशुमार फजीलत है, आखिरत की आकिबत की अगर आप देखें तो अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मैदान महशर में वालिदैन को वो ताज पहनाया जाएगा, हदीस शरीफ है, ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। एक हाफिजे कुरान के वालिदैन के सर पर ऐसा ताज, तो सोचो हाफिजे कुरान का मकाम क्या होगा, क्या कहने। आलिम दीन का मकाम क्या होगा। इस फिक्र से निकलो, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, दुनियावी उलूम भी सिखाओ। जरूरी है दुनियावी उलूम। हमारे मुसलमान मामलात आज हमारे हिंदुस्तान में जो नीचे से नीचे होते जा रहे हैं, वजह यही है हमने इल्म हासिल नहीं किया है, इल्म से कोसों दूर है। अगर इल्म हमारे सीने में होगा, कसम खुदा की किसी की मजाल नहीं जो आकर हमारे सामने खड़ा होता हुआ। अगर अभी कोई एसएचओ आ जाए, कोई दरोगा आ जाए, सीओ आ जाए, जल्दी कोई खड़ा होकर बात नहीं कर पाएगा। इल्मी नहीं है, जानकारी नहीं है, अपने हुकूक हमें मालूम नहीं है, हमें अपना राइट नहीं मालूम है, राइट ऑफ लॉ क्या है, हमारे हुकूक क्या है मालूम नहीं है, तो हम बात क्या करेंगे। इसलिए इल्म दीन पहले हासिल करो, इल्म दुनिया बाद में हासिल करो, जरूरी चीजें हैं। अगर और ये एक ऐसी दौलत है, एक ऐसी दौलत है, एक ऐसा नूर है आपके सीने में होगा, कसम खुदा की किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना। हजरत मौलाए कायनात ने इल्म दीन के हवाले से फरमाया था, लैसल जमालो बेअसवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमालल जमाले इल्म वल अदब लैसल यतीम कद मात वालिदहु इन्नल यतीमा यतीम इल्म वल हसब। फरमाया खूबसूरती नहीं है अच्छे कपड़ों में, खूबसूरती अच्छे कपड़ों में नहीं है, फरमाया खूबसूरती इल्म व अदब में है। हजारों के मजमे में अगर आप होगे, आपके अगर अंदर इल्म अदब होगा, इल्म की रोशनी होगी, तो हजारों के मजमे में चमकते हुए नजर आओगे। और फरमाया कि यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हों, तवज्जो है आपकी, यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप मर गए हों, यतीम वो है जो इल्म दीन से महरूम रह गया। अब फैसला आपको करना है, मौला अली को मानते हो, हुजूर को मानते हो, तो उनके बताई हुई बातों पर भी अमल करना होगा। हजरात मोहतरम वक़ार, ये बातें सिर्फ फसाना नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत पर मबनी है। अगर आपके अंदर इल्म होगा, अच्छा कुछ लोग होते हैं हमने इल्म हासिल नहीं किया, हम बड़ी जिम्मेदारियों में मुब्तला हैं, अगर खुद नहीं हासिल करते तो ये पक्का इरादा करो कि अपने बच्चों को हर हाल में तालीम हासिल कराओगे, हर हाल में तालीम हासिल कराओगे। इल्म वो रोशनी है जो तुमको तुम्हारे अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाएगी। इल्म एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें कभी घाटा नहीं होने वाला है। आज लोग फायदे की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इल्म में अगर तुमने अपना पैसा लगाया है, हाँ, इल्म हासिल करने के लिए जमीन जायदाद बेचो और देखो, अगर वो कामयाबी की मंजिल को पहुंच गया तो सारी दुनिया की दौलतें तुम्हारे कदमों पर नजर आएंगी। इल्म वो अजीम दौलत है। हजरात मोहतरम, आज हाफिज तौकीर साहब ने इल्म दीन हासिल किया है, हाफिज कुरान हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि मौला इनके इल्म को मजीद से मजीद बुलंदी और बरतरी अता फरमाए और इनको आलिम दीन बनने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, इस बात को सुनिए, मैं आपको अर्ज करूं, आपने दुनियावी तालीम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला कराया, 2000, 10,000, 20,000 बड़ी महंगी महंगी फीसें आपने दिया है, लेकिन बच्चा जब किसी दुनियावी मकाम पर फाइज भी हो जाता है, बड़े मकाम पर फाइज हो गया, अब बाप उससे डरने लगता है। तवज्जो है आपकी, डरने लगता है कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं अधिकारी नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी तो ऐसी जबान बोल जाता है कि माँ बाप के दिल में ऐसी तकलीफ होती है, काश ये बच्चा पैदा ना होता तो अच्छा होता।
हकीकी बात है, इल्म दीन का फायदा सुनो। गारंटी देकर जाता हूं, अगर तुमने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान, आलिम दीन बनाया, तो ये बात याद रखना, कभी वो बच्चा तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। उसको ये ख्याल नहीं होगा, उसको ये ख्याल होगा मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रात मोहतरम कार, इसलिए पहले इल्म दीन हासिल कराओ, उसके बाद इल्म दुनिया हासिल कराओ। दोनों हासिल कराना बहुत जरूरी है। और अगर इल्म दुनिया को तुमने फौकियत दिया, उसको तरजीह दिया, तो कसम खुदा की मामला तुम्हारे हल होने वाली नहीं है, फायदा नहीं होगा। फायदा जब ही होगा जब हुजूर के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हुए नजर आएंगे, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारा फायदा होता हुआ नजर आएगा। हज़रात मोहतरम कार, गुजारिश ये है कि सारे लोग, जो मैंने अर्ज किया है, कम से कम अपने बच्चों को इस तरीके से कुरान की तालीम दें, इस तरीके से कम अज कम कि बच्चों को सही तजवीद के साथ कुरान अज़ीम पढ़ना। आज बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, जवान हो गए, शादी हो गई, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। आज लोग कहते हैं कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग का कोई मकाम नहीं रहा। हकीकी बात तो यह कि हमने अपने उसूल और ज़वाबित और अपनी बुनियाद को तर्क कर दिया है। ये उसी तर्क करने का हमको ये सिला मिल रहा है कि आज हम लोग जो इतने नीचे हैं, जिस दिन हमारी जबानों पर कुरान होगा, हमारी पेशानियां सजदे से सजी हुई होंगी, कसम खुदा की जबान पर ऐसा असर होगा, हमारे जाहो जलाल में वो रौब होगा कि किसी की मजाल नहीं होगी हमारे सामने खड़ा होता हुआ नजर आए। हज़रात मोहतरम वक़ार, गुजारिश है कुरान की तिलावत अपने बच्चों को खुद भी सीखे, बच्चों को भी सिखाएं, वरना हमारा इस दुनिया में रहना और जाने के बाद समझे कि मामलात एकदम खत्म से खत्म होने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन मा तुब इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। फ़कीर शहर